Spiritual waves. भक्ति धारा। माँ सरस्वती ज्ञान, बुद्धि, वाणी और कला की अधिष्ठात्री देवी है। श्रीमद् देवी भागवत में वर्णित सरस्वती कवच अत्यंत पावन, शक्तिदायक और कल्याणकारी माना गया है। इस कवच का पाठ साधक को आंतरिक शुद्धि, मानसिक शांति तथा वैदिक विद्या के प्रति अनुराग प्रदान करता है। ग्रंथों में कहा गया है कि जिस प्रकार कवच योद्धा की रक्षा करता है, उसी प्रकार सरस्वती कवच साधक की बुद्धि, वाणी, स्मरण शक्ति और अध्ययन क्षमता की रक्षा कर उसे दिव्य तेज से भर देता है। मां सरस्वती का ये कवच विशेष रूप से विद्यार्थियों, अध्यापकों, कलाकारों, संगीतज्ञों, लेखकों और विद्या अभ्यास करने वालों के लिए अत्यंत लाभकारी बताया गया है। कवच का नियमित पाठ करने से मन की चंचलता शांत होती है, एकाग्रता बढ़ती है और कठिन से कठिन विषय को समझने की क्षमता विकसित होती है। कहा गया है कि मां के इस दिव्य कवच से अज्ञान का अंधकार मिटता है और ज्ञान का प्रकाश प्रकट होता है। देवी भागवत के अनुसार सरस्वती कवच जपने वाला व्यक्ति वाणी के दोषों से मुक्त होता है और उसकी वाणी मधुर, प्रभावशाली तथा सत्य प्रेरित बनती है। ये कवच साधक को नकारात्मक विचारों, भय, भ्रम और आलस्य से दूर रखकर सतत प्रगति के पथ पर अग्रसर करता है। आध्यात्मिक दृष्टि से सरस्वती कवच साधक के भीतर सात्विक ऊर्जा को जागृत कर मन, बुद्धि और चित्त को उज्जवल बनाता है। ये कवच केवल सांसारिक विद्या ही नहीं, बल्कि आत्मविद्या, विवेक और आध्यात्मिक बुद्धि प्रदान करने में भी सक्षम माना गया है। आत्मा सरस्वती कवच का पाठ श्रद्धा, शुद्ध भाव और नियमित साधना के साथ किया जाए तो साधक के जीवन में ज्ञान, सफलता और मंगल की वर्षा होती है। श्रुतं सर्वं मया पूर्वं त्वत्प्रसादात् सुधोपमम् अधुना प्रकृतिना च व्यस्तं वर्णय पूजनम्। नारद बोले, हे प्रभो, आपके प्रसाद से मैंने पहले सब अमृत समान वचन सुन लिए हैं। अब आप मुझे विभिन्न प्रकृतियों, देवी रूपों की पृथक पृथक पूजा का वर्णन कीजिए। कस्या पूजा कृता केन कथम मर्ते प्रचारिता, केन वा पूजिता कवा केन कवा स्तुता प्रभो। हे प्रभो, कौन सी देवी की पूजा किसने की, ये पूजन मनुष्यों में किस प्रकार प्रचारित हुआ, किसने किस देवी की पूजा या स्तुति की, यह सब बताइए। तासां स्तोत्रं च ध्यानं च प्रभावं चरितं शुभम् काभिक्यभ्यो वरो दत्तस्तन में व्याख्या तुम रहसी। उन देवियों के स्तोत्र, ध्यान, प्रभाव और शुभ चरित्र क्या है, किस देवी ने किसको कौन से वरदान दिए, ये सब मुझे विस्तार से बताइए। श्री नारायण उवाच। गणेश जननी दुर्गा राधा लक्ष्मी सरस्वती, सृष्टि विधाओ प्रकृति पंचधा स्मृता। भगवान नारायण बोले गणेश की माता पार्वती, दुर्गा, राधा, लक्ष्मी, सरस्वती और सावित्री। सृष्टि कार्य में ये प्रकृति के 5 मुख्य रूप माने गए हैं। आसां पूजा प्रसिद्ध च प्रभावः परमाद्भुतः, सुधोपमं च चरितं सर्वमंगल कारणम्। प्रसिद्ध है तथा इनका प्रभाव अत्यंत अद्भुत है। इनके चरित्र अमृत के समान है और सर्वमंगल कारक है। प्रकृत्यं शाकलायाश्च तासां च चरितं शुभम्, सर्वं वक्ष्यामि ते ब्रह्मन् सावधानो निशामय। हे ब्रह्मन्, इनके जो प्रकृति अंश तथा कलाएं हैं और जो शुभ चरित्र है, मैं सब कहूँगा, ध्यान पूर्वक सुनो।
वसुंधरा गंगा षष्ठी मंगल चंडिका तुलसी मनसा निद्रा स्वधा स्वाहा च दक्षिणा काली वसुंधरा पृथ्वी गंगा षष्ठी मंगल चंडिका तुलसी मनसा निद्रा स्वधा स्वाहा च दक्षिणा काली वसुंधरा पृथ्वी गंगा षष्ठी मंगल चंडिका तुलसी मनसा निद्रा स्वधा स्वाहा और दक्षिणाएं सब उनकी ही कलाएं हैं। संक्षिप्त मासाचरितो पुण्यदं श्रुति सुंदरम जीव कर्म विपाकं च तच्च वक्ष्यामि सुंदरम। इन सब का चरित्र संक्षेप में कहूंगा जो सुनने वालों को पुण्य देने वाला और सुंदर है और जीवों के कर्म के फल विपाक का वर्णन भी करूंगा। दुर्गायाश्चैव राधाया विस्तीर्णं चरितं महत् तद्वत् पश्चात् प्रवक्ष्यामि संक्षेपक्रमत शृणु। दुर्गा और राधा का विस्तृत और महान चरित्र पहले कहूंगा, फिर बाद में क्रम से संक्षेप में अन्य देवियों का वर्णन करूंगा। तुम सुनो। आदौ सरस्वती पूजा श्री कृष्णेन विनिर्मिता यत् प्रसादान् मुनिश्रेष्ठ मूर्खो भवति पंडितः। पहले भगवान श्री कृष्ण ने सरस्वती पूजा की स्थापना की है। श्रेष्ठ मुनि उनके सरस्वती के प्रसाद से मूर्ख भी पंडित बन जाता है। आविर्भूता यथा देवी वक्रतः कृष्ण योषितः येष कृष्णं कामेन कामुकी काम रूपिणी। फिर कृष्ण की मुख कांति से एक देवी प्रकट हुई, वह कामुक स्वभाव वाली काम रूपिणी देवी कामवश कृष्ण को चाहने लगी। सच विद्याय तद्भाव सर्वज्ञ सर्वमातरम सच विद्याय तद्भाव सर्वज्ञ सर्वमातरम। तामुवाच हितं सत्यं परिणामे सुखावहम्। सर्वज्ञ श्री कृष्ण ने जब उसका भाव कामना जान लिया तो उन्होंने उसे सत्य और हितकारी वचन कहे जो अंत में उसके लिए सुखदायक हो। श्री कृष्ण उवाच भज नारायणं सद्विमदंशं च चतुर्भुजं युवनं सुंदरं सर्वगुणयुक्तं च वत्समं। श्री कृष्ण बोले हैं साध्वी तुम नारायण के चतुर्भुज रूप की भक्ति करो जो युवा सुंदर सर्वगुण युक्त और मेरे समान है। कामज्ञं कामिनीनां च तासां च कामपूरकं कोटिकन्दर्प लावण्यं लीलालङ्कृतमीश्वरम्। वे कामनाओं को जानने वाले हैं, कामिनियों की कामनाएं पूर्ण करने वाले हैं। कोटि कामदेव समान सौंदर्य से युक्त और लीलाओं से सुशोभित ईश्वर है। कांते
चमा कृत्वा यदि स्थातुमिच्छसि वत्तो बलवती राधा न भद्रं ते भविष्यति। यदि तुम मुझे ही अपना प्रिय मान कर यहाँ रहना चाहती हो तो ऐसा मत करो, क्योंकि राधा तुमसे अधिक शक्तिशाली है, इससे तुम्हारा भला न होगा। यो यस्मत् बलवान् वापि ततोऽन्य रक्षितुं क्षमा कथं परान् साधयति यदि स्वयमनीश्वर। जो स्वयं से अधिक शक्तिवान के सामने असमर्थ हो, वह दूसरों की रक्षा कैसे कर सकता है? यदि स्वयं ही असहाय हो तो दूसरे का हित कैसे करेगा? सर्वेश सर्वशास्ताः राधा बाधितुमक्षमः तेजसा मत्समा सा च रूपेण च गुणेन च। मैं ही सर्वेश और सर्वशास्ता हूँ, फिर भी राधा को बाधित करने में असमर्थ हूँ, क्योंकि वह तेज रूप और गुण में मेरे समान है। प्राणाधिष्ठात्री देवी सा प्राणानस्त्यक्तुं च क्षमः प्राणतोऽपि प्रियपुत्र केषां वासति च कश्चन। वह प्राणों की अधिष्ठात्री देवी है, प्राणों को कौन छोड़ सकता है, और लोगों के लिए प्राणों से भी प्रिय पुत्र के समान कौन होता है। वं भद्रे गच्छ वैकुंठम तव भद्रं भविष्यति पतिं तमीश्वरं कृत्वा मोदस्व सुचिरं सुखम। हे भद्रे तुम वैकुंठ चली जाओ, तुम्हारा मंगल होगा, वहां उस ईश्वर को पति बनाकर बहुत काल तक सुख से रहो। लोभ मोह काम क्रोध मान हिंसा विवर्जिता तेजसा तत्समा लक्ष्मी रूपेण च गुणेन च गुणेन च। वो वैकुंठपति लोभ मोह काम क्रोध अहंकार और हिंसा से रहित है। तेज रूप और गुण में वो तुम्हारे समान है, जैसे स्वयं लक्ष्मी हो। तया सार्धं तव प्रीत्या शश्वत कालः प्रयास्यति गौरवं च हरिस्तुल्यं करिष्यति द्वयोरपि। उस देवी के साथ तुम्हारा प्रेम संबंध सदा बना रहेगा, और वो तुम्हें तथा उसे दोनों को ही हरि के समान गौरव प्रदान करेगी। प्रतिविश्वेषु तां पूजां महतीं गौरवान्वितां माघस्य शुक्ल पंचम्या विद्यारंभे च सुंदरी। सुंदरी प्रत्येक लोक में उसकी सरस्वती की महान और गौरव पूर्ण पूजा माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तथा विद्यारंभ के दिन की जाएगी। मानवा मनवो देवा मुनीन्द्राश्च मुमुक्षवः वसवो योगिन सिद्धा नागा गंधर्व राक्षसाः। मनुष्य मनु देवता महान ऋषि मुक्ति चाहने वाले लोग वसु योगी सिद्ध पुरुष नाग गंधर्व और राक्षस सब उसकी पूजा करेंगे। मद्वरेण करिष्यन्ति कल्पे कल्पे लयावधि भक्ति युक्ताश्च दत्त्वा वै चोपचाराणि षोडश। मेरे वर से वे सब प्राणी कल्प कल्प तक प्रलय पर्यंत भक्ति के साथ उस षोडशोपचारों द्वारा पूजेंगे। कण्वशाखोक्त विधिना ध्यानेन स्तवनेन च जितेन्द्रिया संयताश्च घटे च पुस्तकेऽपि च। कण्व शाखा में बताए हुए विधानों से ध्यान और स्तुति के साथ इंद्रियों को जीतने वाले संयमी लोग कलश और पुस्तक की पूजा भी करेंगे। कृत्वा सुवर्ण गुटिकां गंध चंदन चर्चितां कवचन्ते ग्रहीष्यन्ति कंठे वा दक्षिणे भुजे। गंध और चंदन से अर्चित स्वर्ण की छोटी गुटिका बनाकर वे तेरे देवी के कवच को गले अथवा दाहिने हाथ में धारण करेंगे। पठिष्यन्ति च विद्वांसः पूजा काले च पूजिते। इत्युक्त्वा पूजयामास्तां देवी सर्व पूजितां। विद्वान लोग उसकी पूजा के समय उस कवच का पाठ करेंगे।
ऐसा कहकर भगवान ने उस सरह पूजा देवी की पूजा की। ततस्तत्पूजनं चकुर्र ब्रह्म विष्णु शिवादयः अनन्तश्चापि धर्मश्च मुनीन्द्रा सनकादयः। फिर ब्रह्मा विष्णु शिव आदि देवताओं ने भी उसकी पूजा की। अनंत धर्म और सनकादि मुनियों ने भी ऐसा ही किया। सर्वे देवाश्च मुनियो नृपाश्च मानवादयः बभूव पूजिता नित्यं सर्वलोके सरस्वती। सभी देवता ऋषि राजा और मनु आदि मनुष्य सर्वलोकों में सरस्वती की नित्य पूजा करने लगे। नारदोवाच पूजा विधानं कवचं ध्यानं चापि निरन्तरम् पूजोपयुक्तं नैवेद्यं पुष्पं च चन्दनादिकम्। नारद बोले पूजा की विधि कवच ध्यान और पूजा में उपयोग होने वाले नैवेद्य पुष्प और चंदन आदि सब बताइए। वद वेद विदां श्रेष्ठ श्रोतुं कौतूहलं मम वर्तते हृदये शश्वत् किमिदं श्रुति सुंदरम्। हे वेदवित् श्रेष्ठ मेरे हृदय में यह सुंदर मनोहर विषय सुनने की अत्यंत इच्छा हो रही है, कृपया इसे बताइए। श्रीनारायण उवाच शृणु नारद वक्ष्यामि कण्वशाहोक्त पद्धतिम् जगन्मातुः सरस्वत्याः पूजा विधि समन्विताम्। नारद सुनो मैं कण्व शाखा में बताई गई जगन्माता सरस्वती की पूर्ण पूजा विधि का वर्णन करूंगा। माघस्य शुक्ल पंचम्या विद्यारंभ दिनेऽपि च पूर्वेऽह्नि समयं कृत्वा तत्राह्नि संयतः शुचिः। माघ शुक्ल पंचमी और विद्यारंभ के दिन पूर्वाह्न में समय और स्थान निर्धारित करके वृत्ति व्यक्ति संयमित और शुद्ध होकर पूजा करे। स्नात्वा नित्यक्रियाः कृत्वा घटं संस्थाप्य भक्तितः स्वशाखोक्त विधानेन तांत्रिकेण अथवा पुनः स्नान कर नित्य कर्मों को करके भक्ति भाव से कलश स्थापित करे। फिर अपनी शाखा में बताए हुए वैदिक या तांत्रिक विधान से पूजा प्रारंभ करे। गणेशं पूर्वमभ्यर्च्य ततोऽभीष्टा प्रपूजयेत् ध्यानेन वक्ष्यमाणेन ध्यात्वा बाह्य घटे ध्रुवम्। पहले गणेश जी की पूजा करे फिर अपनी इच्छित देवी की। वर्णित ध्यान के अनुसार देवी का ध्यान कर बाहरी घट पर भी उन्हें स्थापित माने। ध्यात्वा पुनः षोडशोपचारेण पूजयेद्वती पूजोपयुक्तं नैवेद्यं यच्च वेद निरूपितम्। फिर व्रती व्यक्ति षोडशोपचारों से पूजा करे और जो नैवेद्य वेदों में निर्दिष्ट है उसे अर्पित करे। वक्ष्यामि सौम्य तत्किञ्चिद्यथाधीतं यथागमम् नवनीतं दधि क्षीरं लाजांश्च तिललड्डुकम्। हे सौम्य मैं वेद आगमों के अनुसार बताता हूँ। नवनीत मक्खन दही दूध लाज खिल और तिल के लड्डू नैवेद्य उचित है। इक्षुमिक्षुरसं शुक्लवर्णं पंचगुडं मधु स्वस्तिकं शर्करां शुक्लधान्यस्याक्षतमक्षतम्। गन्ना गन्ने का रस श्वेत रंग की सामग्री पंचगुड़ शहद स्वस्तिक के रूप में
में शर्करा और श्वेत अक्षत उचित है। अच्छिन्न शुक्ल धान्यस्य पृथुकं शुक्लमोदकं घृतसन्धव संयुक्तं हविष्यान्नं यथोदितम्। अच्छिन्न अभंग श्वेत धान्य चूड़े पृथुका श्वेत मोदक और घृत सैंधव युक्त हविष्य अन्न अर्पित करना चाहिए। यव गोधूम चूर्णानां पिष्टकं घृत संयुतं पिष्टकं स्वस्तिकस्यापि पक्वरंभा फलस्य च। जौ और गेहूं के चूर्ण का घी से बना हुआ पिष्टक केक पकवान स्वस्तिकाकार पिष्टक और पक्व आम्र फल भी अर्पित किए जा सकते हैं। परमान्नं च सघृतं मिष्टान्नं च सुधोपमं नारिकेलं तदुदकं कसेरुमूलमार्द्रकं। घीयुक्त परमान्न अमृत तुल्य मिष्टान्न नारियल और उसका जल कसेल कंदमूली तथा अदरक भी नैवेद्य है। पक्वरंभा फलम चारु श्रीफलम बदरी फलम कालदेशोद्भवं चारुफलं शुक्लं च संसकतम्। पके आम सुंदर नारियल बेर तथा समय और देश के अनुसार प्राप्त सुंदर श्वेत फल भी चढ़ाए जा सकते हैं। सुगंधं शुक्ल पुष्पं च सुगंधं शुक्ल चंदनं नवीनं शुक्ल वस्त्रं च शंखं च सुंदरं मुने। हे मुनि सुगंधित श्वेत पुष्प सुगंधित श्वेत चंदन नवीन श्वेत वस्त्र और सुंदर शंख भी पूजा में उपयोगी है। माल्यं च शुक्ल पुष्पाणां शुक्लहारं च भूषणं यादृशं च श्रुतौ ध्यानं प्रशस्यं श्रुति सुंदरम्। श्वेत पुष्पों की माला श्वेत आभूषण और श्रुतियों में वर्णित सुंदर ध्यान सब प्रशंसनीय है। तन्निबोध महाभाग ब्रह्मं जन कारणं सरस्वती शुक्लवर्णां सस्मितां सुमनोहरम्। हे महाभाग भ्रम को दूर करने वाला वह ध्यान सुनो जिसमें श्वेत वर्ण मुस्कान युक्त मनोहर सरस्वती वर्णित है। कोटि चंद्र प्रभा मुष्ट पुष्ट श्री युक्त विग्रहां वोह्नि शुद्धां शुकाधानां वीणा पुस्तक धारिणी। जिनकी देह करोड़ चंद्रमाओं के प्रकाश के समान उज्जवल है वह अग्नि समान शुद्ध वस्त्र धारण किए हुए वीणा और पुस्तक धारण करती है। रत्नसारेन्द्र निर्माण नवभूषण भूषितां सुपूजितां सुरगणैर्ब्रह्म विष्णु शिवादिभिः। वह रत्नों से बने नव नव आभूषणों से सुशोभित है और ब्रह्मा विष्णु शिव आदि देवताओं द्वारा पूजित है। वंदे भक्त्या वंदितां च मुनीन्द्र मनुमानवैः एवं ध्यात्वा च मूलेन सर्वं दत्त्वा विचक्षणः। मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ जो मुनीन्द्र और मनुष्यों द्वारा भी पूजित है। इस प्रकार ध्यान करके बुद्धिमान व्यक्ति मूल मंत्र से सब अर्पण करता है। संस्तूय कवचं धृत्वा प्रणमेत् दण्डवत् भुवि येषां चेयमिष्ट देवी तेषां नित्यक्रिया मुने। कवच का स्तवन करके उसे धारण करे तथा भूमि पर दंडवत प्रणाम करे। हे मुनि जिनकी यह इष्ट देवी है उनके लिए यह नित्य की क्रिया है। विद्यारंभे च वर्षान्ते सर्वेषां पंचमी दिने सर्वोपयुक्त मूलं च वैदिकाष्टाक्षरः परः। विद्यारंभ और वर्षांत की पंचमी के दिन सभी लोग यह पूजा करें और इसका मूल परम वैदिक अष्टाक्षर मंत्र ही सबसे उपयोगी है। येषां येनोपदेशो वा तेषां समूल एव च सरस्वती चतुर्थन्तं वोह्नि जायान्तमेव
च। जिन व्यक्तियों को यह उपदेश दिया गया है उनके लिए यह मंत्र ही मूल माना जाता है। सरस्वती की पूजा चतुर्थी तक और अग्नि यज्ञ के अंत तक की जाती है। लक्ष्मी मायादिकञ्चैव मन्त्रोऽयं कल्पपादपः पुरानारायणश्चेमं वाल्मीकाय कृपानिधिः। यह मंत्र लक्ष्मी माया आदि सभी सिद्धियों का कल्प वृक्ष है। प्राचीन समय में भगवान नारायण ने दया करके यह मंत्र वाल्मीकि को दिया था। प्रददौ जाह्नवी तीरे पुण्यक्षेत्रे च भारते भृगुर्ददौ च शुक्राय पुष्करे सूर्यपर्वणि। नारायण ने यह मंत्र भारत के पवित्र गंगा तट पर दिया। भृगु ऋषि ने इसे शुक्राचार्य को पुष्कर में सूर्य पर्व के समय प्रदान किया। ददवाक्पतये मुदा भृगुघोश्चैव ददौ तुष्टो ब्रह्मा बदरिकाश्रम में। मारीच ऋषि ने इसे चंद्र पर्व पर वाक्पति के स्वामी को दिया। भृगु से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने इसे बदरिकाश्रम में प्रदान किया। आस्तिकस्य जरत्कारुर्ददौ क्षीरोदसन्निधौ विभाण्डको ददौ मेरो ऋष्यशृङ्गाय धीमते। जरत्कारु ने यह मंत्र आस्तिक को क्षीर सागर के समीप दिया। विभाण्डक ऋषि ने इसे बुद्धिमान ऋष्यशृंग को मेरु पर्वत पर दिया। शिव कणाद मुने गौतमाय ददो मुदा सूर्यश्च याज्ञवल्क्याय तथा कात्यायनाय च। भगवान शंकर ने यह मंत्र कणाद ऋषि और गौतम ऋषि को आनंद पूर्वक दिया। सूर्यदेव ने से याज्ञवल्क्य और कात्यायन ऋषि को प्रदान किया। शेष पाणिनये चैव भारद्वाजाय धीमते ददौ शाकटायनाय सुतले बलि संसदि। शेषनाग ने यह मंत्र पाणिनि को और फिर भारद्वाज ऋषि को दिया। और सुतल लोक में राजा बलि की सभा में यह मंत्र शाकटायन को भी दिया गा। चतुर्लक्ष जपेनैव मंत्र सिद्धो भवे नृणाम्। यदि स्यान्मन्त्र सिद्धो हि बृहस्पति समो भवेत्। यह मंत्र मनुष्यों को 4 लाख जप करने से सिद्ध होता है। यदि कोई इसे सिद्ध कर ले तो बृहस्पति के समान बुद्धिमान बन जाता है। विश्वस्रष्टा विश्वजय भृगवेगन्धमादने। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, अब वह कवच सुनो जो विश्व सर्जक ब्रह्मा जी ने गंधमादन
भृगुरुवाच ब्रह्मन् ब्रह्मविदां श्रेष्ठ ब्रह्मज्ञान विशारद सर्वजनक सर्वेश सर्वपूजित। भृगु ऋषि बोले, हे ब्रह्मन् आप ब्रह्मविदों में श्रेष्ठ, ब्रह्म ज्ञान के आचार्य, सर्वज्ञ समस्त प्राणियों के जनक, सर्वेश्वर और सभी द्वारा पूजित हैं। सरस्वत्याश्च कवचम ब्रूहि विश्वजयं प्रभो, आयातयामं मंत्राणां समूह संयुतं परम। हे प्रभो सरस्वती का वह कवच बताइए, जो संसार में विजय देने वाला है, शुद्ध परिवर्तित है और उच्च श्रेणी के दिव्य मंत्रों के समूह से संयुक्त है। ब्रह्मोवाच शृणुवत्स प्रवक्ष्यामि कवचं सर्वकामदं, श्रुतिसारं श्रुतिसुखं श्रुत्युक्तं श्रुतिपूजितम्। बताऊंगा जो सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला। वेदों का सार वेदों को प्रिय और वेदों में वर्णित है, उक्तम कृष्णेन गोलोके मह्यं वृंदावने वने, रासेश्वरेण विभुना रासे वैरासमण्डले। अतीव गोपनीयं च कल्पवृक्षसमं परम्, अश्रुताद्भुत मंत्राणां समूहैश्च समन्वितम्। यह कवच अत्यंत गोपनीय है, कल्पवृक्ष के ही समान वरदायी है और अद्भुत व दुर्लभ मंत्रों के समूह से परिपूर्ण है। यद्धित्वा भगवान् शुक्रः सर्वदैतेषु पूजितः, यद्धित्वा पठनात् ब्रह्मन् बुद्धिमांश्च बृहस्पतिः। इसी कवच को धारण करने से शुक्राचार्य सभी दैत्यों में पूजित हुए और इसके पाठ धारण से बृहस्पति बुद्धिमान बने। गौतम कण्व पाणिनि शाकटायन, ग्रन्थं चकार यद्धित्वा दक्ष कात्यायनः स्वयं। कणाद गौतम कण्व पाणिनि और शाकटायन, सबने इस कवच को धारण करके अपने महाग्रंथ रचे। दक्ष और कात्यायन ने भी इसे धारण कर ग्रंथों की रचना की। धृत्वा वेद विभागं च पुराणान्यखिलानि च चकार लीला मात्रेण कृष्णद्वैपायनः स्वयं। कृष्णद्वैपायन व्यासदेव ने ये कवच धारण कर वेदों का विभाजन और समस्त पुराणों की रचना केवल खेल खेल में कर दी। शातातपश्च संवर्तो वसिष्ठश्च पराशरः, यद्धित्वा पठनात् ग्रन्थं याज्ञवल्क्यश्चकार सः। शातातप संवर्त वसिष्ठ और पराशर, इन सब ने इसे धारण कर महान ग्रंथ रचे। याज्ञवल्क्य ने भी इसे धारण करके अपना धर्म ग्रंथ बना
हुए कवचस्यास्य विप्रेन्द्र ऋषिरेव प्रजापतिः स्वयं छन्दश्च बृहति देवता शारदाम्बिका हे श्रेष्ठ ब्रह्मन इस कवच के ऋषि प्रजापति है इसका छंद बृहति है और इसकी देवता माता शारदा सरस्वती है सर्वतत्व परिज्ञान सर्वार्थ साधनेषु च कवितासु च सर्वासु विनियोग प्रकीर्तितः। यह कवच सभी तत्वों के ज्ञान सभी कार्य सिद्धि और समस्त प्रकार की कविता रचना में उपयोगी माना गया है। अब प्रारंभ होता है कवच। श्री ह्रीं सरस्वते स्वाहा शिरो में पातु सर्वतः। श्री वाग्देवताये स्वाहा भालों में सर्वदावतु। श्रीं ह्रीं सरस्वती स्वाहाय यह मंत्र मेरे सिर की सर्व ओर से रक्षा करे। श्री वाग्देवताये स्वाहा यह मंत्र मेरा ललाट सुरक्षित रखे। ॐ ह्रीं सरस्वत्यै स्वाहेति श्रोत्रे पातु निरन्तरम्। ॐ श्रीं ह्रीं भगवते सरस्वती स्वाहा नेत्रयुक्तं सदावतु। ॐ श्रीं ह्रीं भगवते सरस्वती स्वाहा मेर्यमन्त्रं सदावतु। ॐ ह्रीं सरस्वती स्वाहा मेरे कानों की निरंतर रक्षा करे। ॐ श्रीं ह्रीं भगवते सरस्वती स्वाहा मेरी दोनों आँखों को सुरक्षित रखे। ऐव्री वाग्वादिन्ये स्वाहा नाशं मे सर्वदावतु। ह्री विद्याधिष्ठातृदेव्ये स्वाहा चोष्ठं सदावतु। ऐव्री वाग्वादिन्ये स्वाहा मेरी नाक की रक्षा करे। ह्री विद्याधिष्ठातृदेव्ये स्वाहा मेरे होठों को सुरक्षित रखे। ॐ श्रीं ह्रीं ब्राह्म्ये स्वाहेति दन्तपङ्क्तिं सदावतु। ऐमित्येकाक्षरो मन्त्रो मम कण्ठं सदावतु। ॐ श्रीं ह्रीं ब्राह्मे स्वाहा मेरे दांतों की रक्षा करे। एकाक्षरी मंत्र मेरे गले की रक्षा करे। ॐ श्रीं ह्रीं पातु मे ग्रीवां स्कन्धौ मे श्री सदावतु। ॐ हि विद्याधिष्ठातृदेवे स्वाहा वक्षः सदावतु। ॐ श्री ह्रीं मेरी गर्दन की रक्षा करे। श्रीं दोनों भुजाओं की रक्षा करे। ॐ ह्रीं विद्याधिष्ठातृदेव्ये स्वाहा मेरा वक्षस्थल सुरक्षित रहे। ॐ हि विद्याधिस्वरूपाये स्वाहा में पातु नाभिकाम्। ॐ ह्रीं क्लीं वाण्ये स्वाहेति मम हस्तो सदावतु। ॐ ह्रीं विद्याधिस्वरूपाये स्वाहा मेरी नाभि की रक्षा करे। ह्रीं क्लीं वाण्ये स्वाहा मेरे दोनों हाथों की रक्षा करे। ॐ सर्ववर्णात्मिकायै स्वाहा पादयुग्मं सदावतु। ॐ वागधिष्ठातृदेव्ये स्वाहा सर्वं सदावतु। ॐ
शरीर की रक्षा करे। ओम सर्वकंठवासिन्यै स्वाहा प्राचा सदावतु। ओम सर्वजिह्वाग्रवासिन्यै स्वाहाग्निदिशि रक्षतु। सर्वकंठवासिन्यै स्वाहा पूर्व दिशा में मेरी रक्षा करे। ओम सर्वजिह्वाग्रवासिन्यै स्वाहा अग्नि दक्षिण पूर्व दिशा में मेरी रक्षा करे। ओम ह्रीं क्लीं सरस्वत्यै बुधजनन्यै स्वाहा। सततं मंत्रराजोऽयं दक्षिणे मा सदावतु। ओम ह्रीं क्लीं सरस्वत्यै बुधजनन्यै स्वाहा। यह मंत्रराज दक्षिण दिशा में मेरी रक्षा करे। बुध जननी बुद्धि देने वाली माता सरस्वती। ह्रीं श्रीं त्र्यक्षरो मंत्रो नैऋत्यां सर्वदावतु। ओम ऐं जिह्वाग्रवासिन्यै स्वाहा मां वारुणेवतु। ह्रीं श्रीं तीन अक्षरों वाला मंत्र नैऋत्य दक्षिण पश्चिम दिशा की रक्षा करे। ओम ऐं जिह्वाग्रवासिन्यै स्वाहा मुझे पश्चिम वारुण दिशा में सुरक्षित रखे। सर्वाम्बिकायै स्वाहा वायव्ये मां सदावतु। ओम ऐं श्रीं क्लीं गद्यवासिन्यै स्वाहा माम् उत्तरोवतु। ओम सर्वाम्बिकायै स्वाहा उत्तर पश्चिम वायव्य दिशा में मेरी रक्षा करे। ओम ऐं श्रीं क्लीं गद्यवासिन्यै स्वाहा उत्तरी दिशा में मेरी रक्षा करे। ओम ऐं सर्वशास्त्रवासिन्यै स्वाहैशान्यां सदावतु। ओम ह्रीं सर्वपूजितायै स्वाहा चोर्धं सदावतु। ओम ऐं सर्वशास्त्रवासिन्यै स्वाहा ईशान उत्तर पूर्व दिशा में मेरी रक्षा करे। पुस्तकवासिन्यै स्वाहा धूमां सदावतु। ओम ग्रंथबीजस्वरूपायै स्वाहा मां सर्वतोवतु। ओम पुस्तकवासिन्यै स्वाहा नीचे अधो दिशा मेरी रक्षा करे। ओम ग्रंथबीजस्वरूपायै स्वाहा मुझे चारों ओर से सुरक्षित रखे। इति ते कथितं विप्रब्रह्ममन्ताख विग्रहम् इदं विश्वजयं नाम कवचं ब्रह्मरूपकम्। हे विप्र, तुम्हें यह ब्रह्म मंत्रों के समुच्चय का रूप विश्व विजयी नामक या ब्रह्मस्वरूप कवच बताया गया।
यह कवच मैंने गंधमादन पर्वत पर धर्मदेव से सुना था। तुम्हारे प्रति स्नेहवश मैंने इसे तुम्हें बताया है। इसे किसी अन्य को नहीं बताना चाहिए। गुरुं भर्ज्य विधिवद् वस्त्रालङ्कार चन्दने प्रणम्य दण्डवद् भूमौ कवचं धारयेत् सुधी। विधि पूर्वक गुरु की पूजा करके वस्त्र अलंकार और चंदन अर्पित करने के बाद भूमि पर दंडवत प्रणाम कर बुद्धिमान व्यक्ति इस कवच का धारण करे। पञ्चलक्षजपेनैव सिद्धं तु कवचं भवेत् यदि स्यात् सिद्धकवचो बृहस्पति समो भवेत्। इस कवच का 5 लाख जप करने पर यह सिद्ध हो जाता है। और यदि यह कवच सिद्ध हो जाए तो साधक बृहस्पति के समान बुद्धिमान हो जाता है। महावाग्मी कवीन्द्रश्च त्रैलोक्यविजयी भवेत् शक्नोति सर्वं जेतुं च कवचस्य प्रसादतः। सिद्ध कवच के प्रभाव से मनुष्य महान वक्ता, श्रेष्ठ कवि और तीनों लोकों में विजयी हो जाता है। वह सर्व कार्यों में विजय प्राप्त कर सकता है। इदं च कण्वशाखोक्तं कवचं कथितं मुने स्तोत्रं पूजा विधानं च ध्यानं च वन्दनं शृणु। हे मुनि, कण्व शाखा में वर्णित यह कवच तुम्हें बता दिया गया। अब तुम इससे संबंधित स्तोत्र पूजा की विधि ध्यान और वंदन यह सब भी सुनो। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे नवमस्कन्धे सरस्वती स्तोत्र पूजा कवचादिवर्णन समाप्तम्। इस प्रकार श्रीमद्देवी भागवत महापुराण के नवम स्कंध में सरस्वती स्तोत्र पूजा विधि और कवच आदि का वर्णन पूर्ण हुआ। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।